ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान का मथुरा प्रस्थान, गोपियों की वीरे कथा और अक्रूर जी का मोह। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजाव्रज कर्म कमलों के से उन्हें स्पर्श कर और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथा योग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे ये संपूर्ण वृत्तांत कहना आरंभ किया। जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनंद दुखंबी वसुदेव और देवी देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वे दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसलिए उसने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने ये संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार ना करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप ये रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपियों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकण ढोले हो गए, वे गोपियां नेत्र में आंसू भरकर तथा दुखद होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहां तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की वनिताओं से विलास युक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गंवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगेगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत श्री हरि को हरकर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्वक मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनसे विलास बंधनों से बंधकर ये ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से हमारे पास आवेगा। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। ये नृशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो ये इस प्रकार हमारे नयनाध्वर्द नंद नंदन को अन्यंत्र लिए जाता है। देखो, ये अत्यंत निठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे, अरे इन्हें रोकने की शीघ्रता तो करो। इस पर गुरुजन के सामने ऐसा करने में असमर्था प्रकट करने वाली किसी गोपी का लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है, अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कह सकती। भला अब विरह अग्नि से भस्मीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे। देखो, ये नंद गोप आदि गोपी भी इन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कोई भी गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली ही हुई है, क्योंकि आज उनके नयन श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांचयुक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज ना जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन सा शुभ स्वप्न देखा है जो वे कांति में विशाल नयनों वाली स्वच्छंदा पूर्वक श्री अधोक्षक जी को निहारेंगी। अहो, निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शीतलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकण भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखनी अबलाओं पर किसे दया नहीं आएगी। परंतु देखो, ये क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँकी जा रहा है। देखो, ये कृष्णचंद्र के रथ की धूली दिखाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए हैं कि वे धूली भी नहीं दिखती।
श्री प्राशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित व्रज भूमि को त्याग दिया। तब वे राम कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न में के समय यमुना तट पर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं जमुना जल में मध्याह्नकालीन उपासना से निवृत्त हूं तब तक आप दोनों यहीं विराजे। श्री प्राशर जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर परब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र से सुशोभित है, उनका शरीर कुंदमालाओं के समान है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है। वे वासुकी और रंभादि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वरमाला से विभूषित हैं। वे 2 श्याम वस्त्र धारण किए, कमलों के बने हुए सुंदर आभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली मारे जल के भीतर विराजमान हैं। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कुलभूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नैनों वाले, चतुर्भुज, मनोहर अंगों को पंगों वाले तथा शंख चक्रादि आयुधों से सुशोभित हैं, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वरमाला से विभूषित हैं तथा इंद्रधनुष सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कानों में देदीप्यमान मकराकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने ये भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगीजन उस जल में स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहां राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहां भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। तदंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व, सिद्ध, मुनि और नाग आदिकों से स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञान में अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। श्री अक्रूर जी बोले, जो मंत्र स्वरूप अचिंत्य महम सर्वव्यापक तथा अनेक और एक रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। अचिंत्य नमे प्रभो, आप सर्वरूप एवं हरि स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप, प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा है। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्वात्मा, हे ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य विकारी और अजन्मा परब्रह्म है, क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। हे अज, जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थों में अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं। अतः आप विश्व रूप हैं। हे प्रभो, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इन संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश्वर, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं। अति ये गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सत्यपद्य जिसका वाचक है, वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सद स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।